नमस्कार बच्चों। नमस्कार। अरे नमस्कार। नमस्कार। हाँ, लगना चाहिए कि बच्चे बैठे हैं। आप जिस कार्यशाला में हैं उस कार्यशाला का मतलब समझते हैं क्या है, किस लिए आए हैं बताएं। अब खुल के बात करेंगे। हाँ, सिखाया जाएगा कि यहाँ कैसे प्रश्न आएंगे। कौन सी किस परीक्षा के लिए? हाँ, किस उत्कृष्ट परीक्षा की उत्कृष्ट चयन परीक्षा के लिए। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये हाई सेकेंडरी स्कूल भालू। हायर सेकेंडरी स्कूल भालो। हाँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में नहीं पढ़ोगे, मिडिल में पढ़ते हैं, है ना? हायर सेकेंडरी में तो आओगे यहाँ, है ना? वेरी गुड। आपको सबको पता है ना जो उन्होंने बच्चे ने जवाब दिया? एक मिनट। क्लियर है कि यहाँ पर आप लोग आए हैं उत्कृष्ट चयन परीक्षा में कैसे सम्मिलित होना है और उसके प्रश्न के प्रकार क्या रहेंगे, किस प्रकार। मजा आ रहा है? वेरी गुड। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें से मंदसौर जिला एक ऐसा है जिसमें सारे बच्चों को बुला करके उत्कृष्ट चयन परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। बहुत कम एक या दो ही कोई मंदसौर के बराबर काम करता होगा और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा बधाई की पात्र हैं वो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य से अशोक रखना होगा। और इनके साथ इनकी पूरी टीम उसके लिए तैयार रही है। टीम का मतलब यह है कि पूरा स्कूल, मतलब जितने भी यहाँ के लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं, सभी। अब बात सुन लीजिए, मेरे सिर्फ आप 2 या 3 मिनट ही मेरे को जाना है, सर भी मेरे साथ रहेंगे, बाकी गांधी जी अपनी कार्यशाला चलाएंगे। आप जो यहाँ पर सीख रहे हैं, सब बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुने। मेरे पास 2 मिनट ही, अपना मुंह बंद रखे, सुने केवल, सिर्फ 2 मिनट। जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पत्र आपके आते हैं, जिस प्रकार के उत्तर आपको लिखना है, उसके लिए जो यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, ये आपको भविष्य में भी काम आएगा। कब काम आएगा? जब आप 12वीं पास हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाने के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, बैंक, रेल, आर्मी, जितनी प्रकार की परीक्षाएं हैं, जितने प्रकार की नौकरियां हैं, सरकारी गैर सरकारी, उन सब में प्रतियोगी परीक्षा होती है। समझ में आया ना? और प्रतियोगी परीक्षा का जो स्वरूप है वो यही होता है जो आप लोग अभी पढ़ेंगे, बस उसका स्तर बढ़ जाता है। अगर 9वीं में प्रवेश लेना है तो उस प्रकार का स्तर होगा। कक्षा 12वीं में प्रवेश आर्मी में भी होता है, उसका अलग प्रवेश होगा, उसका तरीका अलग होगा। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद तो इस प्रकार की जो परीक्षा है इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने संख्या में यहाँ बच्चे आए हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मुझे फिर सर के साथ दूसरे कार्यक्रम में जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर सीट कितनी है मालूम है आपको? 240। यहाँ पे 240 से ज़्यादा बैठे कि नहीं बैठे हैं, है ना? ठीक है। और बाकी लोग बाहर हैं, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 240 में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत बढ़िया पढ़िए। और उत्कृष्ट विद्यालय का अगर आपका ठप्पा लग गया ना कि आप उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थी हो, तो आपको आपके इंटरव्यू में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इसलिए पूरे दम लगा दो और 240 में आने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने समय दिया, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। और हम प्रार्थना से शुरुआत की, प्रार्थना पूरे मन से की, ऐसे ही पढ़ेगी पूरे मन से की। जो अंतर्मन से बात, अंतर्मन से काम होता है वो जीवन में सफलता दिलाता है। और हमें इस परीक्षा की सफलता के लिए भी प्रार्थना से शुरुआत करके हम कार्यशाला में आए हैं, बैठे हैं। कुछ विद्यार्थी देर से आए हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप लोग सभी जो आ रहे हैं इसको ध्यान से समझेंगे आज की कार्यशाला को कि चयन परीक्षा कैसे होती है और हमें परीक्षा में क्या क्या करना है।
चयन होता है। चयन परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33 अंक पास होने के लिए आवश्यक होते हैं। सभी विद्यार्थी मेरिट की तैयारी करते हैं और इस विद्यालय में 240 सीटें होता है, 100 का पेपर होता है और 100 के पेपर में आपको अधिकतम अंक 60 से 65 से 70 से अधिक अंक लाना रहते हैं। 100 में से 70 अंक लाएगा, 75 अंक लाएगा, मेरिट में वो स्थान मिलेगा। अगर केवल 33 नंबर आया तो मेरिट में सबसे नीचे स्थान आएगा। पास तो हो रहा, परंतु इस विद्यालय में केवल 240 सीट है, तो 240 सीट में जो ज़्यादा मेरिट में नंबर लाया है उसको प्रवेश मिल जाएगा और कम नंबर वाला वंचित रह जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे कि परीक्षा में पास होना, 33 नंबर लाना ये सब कुछ नहीं, उससे आगे मेरिट में हमें आना है। अगर कार्यशाला में आए तो कुछ सीखना है। तो होंगे और 100 अंक के होंगे, चाहो तो नोट कर लो आपके काम की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। पेपर को पढ़ना, प्रश्न को पढ़ना और उसमें से उत्तर को हमें दूसरी शीट पर उत्तर लिखना, जिसको कहते हैं OMR शीट, OMR शीट कहते हैं। उस पर आपको उत्तर लिखना रहते हैं। काली शाही से या नीले बाल पेन से उनके गोले काले करना रहते हैं। ये उत्तर काले डार्क पेन से दिए जाते हैं। अतः एक बार उत्तर अंकित कर देने पर परिवर्तन करना संभव नहीं है। सोच समझ करके अपने को प्रश्न के उत्तर उसमें लगाना है, उत्तर गोले काले करना है। अगर हमने गलती से दूसरा गोला काला कर दिया, बाद में आ जाएगा नहीं इसका उत्तर ये था। फिर गणित विषय में से 20 प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना। गणित विषय के 20 प्रश्न, मतलब गणित को ज्यादा पढ़ना है। और विज्ञान के भी 20 प्रश्न, विज्ञान और गणित के 20 प्रश्न, बाकी 15 प्रश्न, कुल मिलाकर के हो गए कितने? 100 प्रश्न। ये 100 प्रश्न एक नंबर के कुल 100 नंबर का हमारा पेपर। अब प्रश्न पत्र पेपर के प्रश्न कहाँ से आएंगे? सब उनमें से भी सामान्य ज्ञान जैसे छोटे-छोटे प्रश्न आएंगे। इसलिए छठी सातवीं की किताबें भी परीक्षा से पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वो किताबें भी काम की है। अपने स्कूल में विषय जो पढ़ाना सर होंगे उनका सहयोग लेंगे, उनसे पूछेंगे सर हमको उत्तर विद्यालय की परीक्षा देना है, छठी सातवीं से हम क्या याद हैं, थोड़े आप उनका मार्गदर्शन ले लेना, वो आपके कोई विकल्प प्रश्न बता देंगे। ठीक है। अगला मैं इस बीच में थोड़ा सा चावल हमारे बीच में जिला शिक्षा उपस्थित हुए, मैं उनको आगे से मंच पर बुलाना चाहूँगा। चाहेंगे कि सारे बच्चे इस परीक्षा में सफल होंगे। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालय राज्य ओपन स्कूल विभाग द्वारा आयोजित होता है। भोपाल द्वारा ये परीक्षा आयोजित होती है। पेपर भी जाते हैं और जजने के लिए भी जाते हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या ओमावी मंदसौर, जो लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई ओमावी मंदसौर, जो अपने विद्यालय के पीछे की तरफ है। नूतन हाई स्कूल मंदसौर, जो अस्पताल के पीछे की तरफ स्कूल है, वहाँ पर बालागंज कन्या ओमावी मंदसौर, ये कालाखेत में स्कूल है। वहाँ पर इतनी जगह मंदसौर में परीक्षा केंद्र होते हैं और एक परीक्षा केंद्र का लगभग 500 विद्यार्थी या अधिक विद्यार्थी परीक्षा देने बैठते हैं। इसलिए सभी देश स्तर पर भी इसी विद्यालय के लिए परीक्षा केंद्र होते हैं। वहाँ पर भी विद्यार्थी परीक्षा दे सकता है। कोई मलारगढ़ का रहने वाला है या मलारगढ़ में किसी गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो मलारगढ़ में परीक्षा दे सकता है, वहाँ पर भी परीक्षा है, परंतु उसका
भोपाल जाती है। यह सूची मध्य प्रदेश के आरक्षण नियमानुसार बनाई जाती है। विभिन्न जाति वर्ग और विभिन्न आय वर्ग के हिसाब से वो चयन सूची बनाई जाती है। 40 विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आपके पास भोपाल से परीक्षा परिणाम आने के बाद में अगर मेरिट सूची में आए तो आपके पास भोपाल से मोबाइल में मैसेज आता है और हमारे स्कूल से फोन आएगा कि में प्रवेश के लिए आना, आपका नंबर आ गया, आप मेरिट में आ गए। रिक्त स्थान उनमें से किसी की परिस्थिति की वजह से वो विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता तो उनकी जगह कोई खाली रह जाती है तो उनके स्थान पर नीचे मेरिट सूची को पाया जाता है। ठीक है, जबकि नियम क्या है, चयन सूची में नंबर आएगा, स्कूल से हमारे यहाँ से आपको फोन लगाएंगे, भोपाल से भी मैसेज आएगा, फिर आप विद्यालय में फोन लगा करके संपर्क कर सकते हैं। अनावश्यक किराया नहीं जाना पड़ेगा, दूर। उसके बाद ये देखिए कि मेरिट सूची 40 नंबर वाले का प्रवेश मेरिट सूची में नंबर नहीं है तो अनावश्यक बाहर आने जाने का किराया ना करें। जब सूची में नंबर आएगा आपको स्कूल से फोन आएगा तो इसलिए उस बात को मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है कि मेरिट सूची में नंबर आने पर ही प्रवेश के लिए अपने को आना चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं, अगर विद्यालय में आपने प्रवेश किया, निर्धारित पास कर दिया, शुल्क जमा कर दी, तो विद्यालय आने का समय 10:30 बजे है और यहाँ से छुट्टी होने का समय 5 आपने खेलकूद या अन्य गतिविधियों की समय देता उस समय तक आपको यहाँ पर होता है। लगभग 4 बजे छुट्टी हो जाती है, परंतु कुछ गतिविधियाँ और चलती है, इसलिए समय 5 बजे तक। ठीक है, किसी को जाना होगा तो वो 4 बजे भी जा सकता है, गतिविधियों में भाग लेना तो 5 बजे तक, कुल मिलाकर समय 5 बजे। साथ में अन्य गतिविधियाँ जैसे भाषण, निबंध लेखन, वाद विवाद, ऐसी प्रतियोगिताओं का अवसर यहाँ होता है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ने भी पर्यटन क्विज में भाग लिया था, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, यहाँ के विद्यार्थियों ने भोपाल में भी प्रथम स्थान पाया, जिले में भी प्रथम पाया और भोपाल में भी प्रथम, पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम पड़ा हो रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। विद्यालय महाविद्यालय में कहाँ जाना चाहेंगे, अपना भविष्य कैसे बनाना चाहेंगे, 12वीं के बाद आपको ऐसे ही छोड़ दें। 12वीं के बाद आप क्या करेंगे, ये मार्गदर्शन शाखा इस स्कूल में कर जाती है कि आप केवल 12वीं पास करके इस विद्यालय से छुट्टी न पा लें। इस विद्यालय से 12वीं पास करके आप और ऊंची कक्षा में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, आपको कहाँ जाने से क्या लाभ मिलेगा, ये सारी मार्गदर्शन शाखाएं यहाँ आयोजित होती है ताकि आप अच्छी जगह जा सके। स्काउट की गतिविधियां भी चलती है, स्काउट रेड क्रॉस का हमने नाम सुना है, परंतु एनसीसी का अभी इसी विद्यालय से विद्यालय में नहीं, तो एनसीसी का लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर एनसीसी ट्रूप चलता है। एनसीसी के कैडेट यहाँ एनसीसी की परेड करते और परेड करके एक अच्छे देश के सैनिक सिपाही की ट्रेनिंग लेते हैं और आगे चलकर देश सेवा, पुलिस में या सेना में कहीं पर भी भर्ती होने का उनके बहुत सरल रास्ता होता है। इसका प्रमाण पत्र जो आता है उनकी परीक्षा और उनकी नौकरी में बहुत काम आता है। फिर इसके अलावा साइंस ओलंपियाड एक परीक्षा ज्ञान करने जीवन में इस विद्यालय से पूरे जीवन प्रकाश बनाने के ज्ञान से और अच्छी प्रयोगशालाएं की और बहुत बड़ी जिसमें विद्यार्थी डॉक्टर बनते हैं, जीव विज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं, शरीर की शिक्षा ग्रहण करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों के प्रयोगशाला वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। आप लोगों के जो कंप्यूटर में इसके इधर और इधर ये विद्यार्थी दिखा है, अंदर की तरफ
विभिन्न अवसरों पर विद्यालय में रंगोली बनाई जाती है और प्रार्थना में इस प्रकार से बैठा जाता है। जैसे कोई विद्यालय में लाइन करेंगे और तैयारी करके मेरे में आएंगे, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ताली बजाने के नियम हो, अभी तो आप पहली बार आए थे, कोई बात नहीं, और ताली की बजाने के बाद में स्वतः बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसलिए ध्यान रखें कि ताली आवाज। प्यारे बच्चों, विभिन्न विद्यालय से कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे और उनके साथ आए हुए पेरेंट्स, आप सभी का उत्कृष्ट विद्यालय में स्वागत है। बड़ी जिज्ञासा के साथ आप आए हैं उत्कृष्ट विद्यालय में कैसे पहुंचेंगे और दूसरे विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय में क्या है बेटा? सुनो, दूसरे विद्यालय में कोई भी प्रवेश दे देता है और उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा से चयनित होता है। जैसे आपके लिए है, ऐसे हमारे लिए ही है। यहाँ कोई टीचर सीधे नहीं आ सकता, टीचर को भी एग्जाम देके उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाने के लिए आना पड़ता। तो यहाँ पर बच्चे भी परीक्षा से चयनित होकर आते हैं और टीचर भी परीक्षा से चयनित होकर आते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है और वो यहाँ आते हैं और यहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी चूंकि परीक्षा से आते हैं तो लगभग सभी 100% टीचर अच्छे हैं। क्या सर ने बताया आपको पूरा पीपीटी के माध्यम से कि परीक्षा में क्या आएगा? आपके जो विषय है हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान। पर्यावरण कहाँ पढ़ते हैं आप? तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में। हिंदी, इंग्लिश आप अभी तक पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में क्या आता है? उस ज्ञान के आगे क्या लगा हुआ है? सामान्य, मतलब अपने आसपास की चीजें, जैसे माचिस है, माचिस में क्या लगा रहता है? फास्फोरस लगा रहता है ना? तो ऐसे छोटी छोटी बातों का जिज्ञासा रखता है। फसलों में जैविक खेती क्या होती है, ठीक है? जो जो आप देखते हैं कौन से रसायन उपयोग में लाए जाते हैं, हम जहाँ रहते हैं मंदसौर जिले की विशेषता है, अपने प्रदेश की मुख्य बातें, भारत की विशेषता है। जैसे भारत का झंडा कौन सा है, ठीक है? राष्ट्रगान कौन सा है, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? तो ऐसे आप सामान्य ज्ञान की कोई छोटी सी पुस्तक लाएंगी, आप पढ़ोगे तो आप उससे कवर कर लोगे। इसके अलावा एक पाठ विज्ञान गणित 20 प्रश्न विज्ञान के। अगर आपकी गणित और विज्ञान अच्छी नहीं है तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपका यहाँ पर चयन होगा ही। गणित और विज्ञान 40 प्रश्न रहते हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, पीछे पीछे, ठीक है? अगर इन सब चीजों पर आपने फोकस करके तैयारी करी, जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं किताब को ध्यान से पढ़े, आप अंडरलाइन करें और उनको वापस रिवीजन करें, उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, पढ़ाई के साथ साथ उत्कृष्ट परीक्षा के जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाई करते रहेंगे। निश्चित रूप से आप सफल होकर इस विद्यालय में प्रवेश करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अपनी बात रखिए बच्चों के बीच में, और बच्चों सभी आपसे ध्यान से सुनना। एक बात बता रहा हूँ मैं, प्लीज विद्यार्थी नीचे और जिनके साथ वापस जाना है
सुनील महोदय है, मैं बालोद से। सो अभी मैं क्लास 12 में पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है। सर मेरा यहाँ था कि जैसे कि आपने बताया जो कि होता है स्टोर में बताया, रेड क्लास में बताया, पर आपने जो एनसीसी वाला बताया वो हमको बता दिया। तो सर वो एनसीसी क्या है वो आप बता सकते हैं? वो अपन 9 में लेते हैं, 12th तक करता है, तो 12th के बाद उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? अच्छा ठीक। स्काउट और रेड क्रॉस तो सब जानते हैं, एनसीसी नहीं जानते हैं। ये कक्षा 9th में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के लिए अवसर होता है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एक संगठन चलता है जो आर्मी के द्वारा रतलाम ट्रुप के संस्था द्वारा मंदसौर में चलता है। संचालित हायर सेकेंडरी स्कूलों में ये संचालित होता है। मंदसौर में ये बहुत पुराना समय से एनसीसी चलती है और पिछले 2 साल 3 साल पहले से लड़कियों के लिए भी अभी चालू हुई। पहले लड़कियों के लिए नहीं था, तो ये लड़कियां लड़के 4 बजे बाद मतलब विद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात एनसीसी की परेड सीखते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रतिदिन ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में ऐसे विद्यार्थी ट्रेन लेते हैं कि पुलिस वाले से भी ज़्यादा अच्छे वो तैयारी कर लेते हैं विद्यार्थी, और उनको यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसकी परीक्षा अलग होती है और सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट के आधार पर उनके जहाँ भी पुलिस की भर्ती होती है अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उसमें अलग से पात्रता के ये नंबर जुड़ते हैं और मिलते हैं। इसके बाद कॉलेज में जब जाते हैं तो कॉलेज में भी एनसीसी का दूसरा एक और सर्टिफिकेट मिलता है। वहाँ पर भी आप एनसीसी की ये तैयारी कर सकते हैं और वहाँ का अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो एक स्कूल का और एक कॉलेज का 2 सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो जाते हैं तो आपको पुलिस में चयन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको पुलिस में चयनित कर लिए जाएंगे या आर्मी में भर्ती कर लिए जाएंगे। हमारे देश की सेना की 4 टुकड़ियाँ होती है, उनमें किसी में भी आपको बहुत जल्दी अगर आप एनसीसी हैं तो लड़के और लड़कियों के लिए समान अवसर पर एनसीसी की ट्रुप तैयार करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष तौर से सुरक्षा की या बल पुलिस के। ठीक है, और कोई किसी प्रश्न? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही बढ़िया सर जी। मेरा प्रश्न ये है कि मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 4 सब्जेक्ट में बच्चा अच्छे नंबर ले आया, बढ़िया बिल्कुल टॉपर नंबर ले आया, और खुदा का खास्ता एक सब्जेक्ट में उसके जरूरत से ज़्यादा कम नंबर आ गए, फिर किस स्थिति में आ गए, और सारे सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर हैं, वो उत्कृष्ट की श्रेणी में आ जाएगा या नहीं आएगा? ये मान लो सारे सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर आ गए, एक में मान लो फेल हो गए और उसके नंबर अच्छे आ गए, मान लो 240 का होना है, मान के चलो उसके सारे टोटल को मिला के 200 आ गए उसके नंबर, पर एक में फेल ही हो रहा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? चयन परीक्षा में 5 देखो ध्यान दें, चयन परीक्षा में 5 विषय के प्रश्न आते हैं, 5 के 6 विषय के आते हैं। उसमें से आपको 33 नंबर लाना सभी विषय में से मिला, अलग अलग विषय में पास नहीं होना, सभी विषय में मिला के 100 प्रश्न और 100 नंबर के, और 100 नंबर में से आप 33 नंबर से पास होते हैं और 40 नंबर ले आए, 45 नंबर ले आए, 70 ले आए, 75 ले आए, जो जितना नंबर ले आएगा वो उसमें चयनित माना जाएगा। अगर गणित में तो चयनित माना जाएगा और पास तो पास माना जाएगा। उसमें गणित में वो मान लो 0 नंबर लाया, बाकी सब विषय में वो 70 नंबर तक ले आया, ठीक है, तो 70 नंबर ले आया है तो वो चयनित है, पास है, और अगर नहीं मिला ये हाँ, परंतु 8वीं तक पढ़ने वाले विषय में से किसी विषय में फेल है तो यहाँ जरूरी नहीं, उसमें सभी विषय में पास होना जरूरी है। और यहाँ के चयन परीक्षा में 6 विषय में से आप 4 विषय में 5 विषय में मिल करके भी अगर 70% नंबर ले आएंगे, 75% नंबर ले आएंगे तो चलिए ठीक है, ओके। बहुत ही बढ़िया गुरु जी द्वारा आप सबका और हमारा मार्गदर्शन किया, और आपने भी बिल्कुल कहा दिल से सुना है, और जितना भी आपने सुना है, जितना भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, इसके ऊपर आपको घर जाके एक लक्ष्य बनाना है और लक्ष्य के आधार पर ही आपको चलना है बिल्कुल। तो आप बिल्कुल जो मंजिल है मंजिल को आप पार कर जाओगे बिल्कुल, और आपको बिल्कुल तन मन और जहाँ पर धन का भी अगर लगे तो धन का भी बिल्कुल आप खर्च कर
करण के पालक हैं, बहुत अच्छा। और खास करके लक्ष्य बड़ा रखें और हमेशा आगे का सोचें, अच्छा सोचें। इसी के साथ ये कार्यशाला पूर्ण होती है।